अस्सलाम वालेकुम जी। आपको पता है कि मैं रोज आप सबके लिए कोई ना कोई मैसेज को वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आज मैंने सोचा कि हम सेहत पे बात करते हैं, और सेहत में बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। नंबर वन, जो पेट है आपका, एक हदीस मुबारका भी है कि तमाम बीमारियों की जो जड़ है वो पेट से निकलती है। अब ये हदीस की अथेंटिसिटी में मुझे नहीं, मैंने सुना है, तो उस पर ज़रूर अगर कोई मेरा भाई देख रहा है उसकी अथेंटिसिटी है तो उसका मेंशन करते वाला, उसका मुझे उसके ऊपर मेरा जो है वो नॉलेज नहीं है। बहरहाल, तो पेट जो है आपका वो मेन इशू है, इस वक्त मेन मसला है जिसकी वजह से बाकी बीमारियां जन्म लेती हैं। और ये बिल्कुल ठीक है। ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या आपके दूसरे मैदे के मसाइल हैं, या आपके पट्ठों के मसाइल हैं, ये वाकई आपके मैदे से जो है वो जन्म लेते हैं। शुगर तो आपको पता है, ज़्यादा आप मीठा खाएं या ऐसे ऐसा फूड खाएं जो जंक हो, बहुत ज़्यादा ऑयली हो, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाला हो, उससे आपको दिल की बीमारियां लाहक हो जाती हैं। इसी तरह आपके जोड़ों के लिए आपको पता है कुछ एलर्जीन्स होते हैं, जैसे कि बैंगन है, बहुत ज़्यादा लाल मिर्च है, आलू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, टमाटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ये पेन एलर्जीन्स होते हैं, स्वेलिंग कॉज करते हैं, यानी कि सोजिश कर देते हैं जिसमें, और इससे जोड़ों की तकलीफ होती है। तो बड़ा आसान सा हल है, मैं आपको जल्दी से बताऊंगा। दो चीज़ों पे आपने काम करना है। पहले मैं बताऊंगा आपके मैदे के लिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपकी जहनी सुकून के लिए, जो कि आज डिप्रेशन एंजाइटी के मरीज या लोग शिकायत बहुत करते हैं। नंबर वन, मैदे के लिए आपने करना क्या है, बड़ा आसान है। अपने आप को टाइम बॉम्ब की तरह कर लें, अपना स्केड्यूल बनाएं। जो टाइम खाने का है उसी में खाएं। अगर रात का खाना दोपहर को खाया जा रहा है और दोपहर का खाना रात को खाया जा रहा है और नाश्ते का कोई टाइम नहीं है, तो आपका मैदा कभी भी स्टेबल नहीं होगा। आपने करना यह है, एक टाइमिंग बनाएं जिसमें नाश्ता करें, और उस नाश्ते का जो फूड है उसमें लाजमी कोई ना कोई लिक्विड इंटेक जरूर लें जो थोड़ा सा गर्म नोयत का हो, ताकि आपका मैदा सुबह सुबह वॉकिंग करने लगा है तो थोड़ा सा स्मूथली वो काम करे सारा दिन के लिए, और आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो। उसके बाद लंच है। लंच की टाइमिंग आपकी लाजमन 12 से 2 के बीच में होनी चाहिए। इससे पहले या इससे बाद में आप नहीं खाएंगे, अगर आपने नाश्ता राइट 7 से 9 बजे के बीच में किया हुआ है। उसके बाद आ जाता है आपका डिनर। बीच में स्नैक टाइम आप ले सकते हैं जो कि 3 या 4 बजे के वक्त के बीच में होगा, लेकिन उसके बाद डिनर जो है, डिनर मस्ट आपका हर हाल के अंदर आपने 7 बजे से लेके 9 बजे से पहले पहले में करना है, उसके बाद नहीं करना 10-11 बजे। इसमें आपका वैसे भी नेचुरली बॉडी में आपका हार्मोनल शिफ्ट हो रहा होता है, जैसे जैसे दिन बदलता है, जैसे जैसे वक्त बदलता है, और साथ ही साथ एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। एनर्जी भी आपकी बदल रही होती है, सुबह और होती है, दोपहर को और होती है, रात को और होती है। उसके अकॉर्डिंग आपने खाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, खाने की जब टाइमिंग करेंगे आपका मैदा ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपके मसले नहीं होंगे। और बदल बदल के खाएं खुराक। गोश्त है तो उसके साथ सब्जी को ऐड करें। सब्जी खा रहे हैं आज तो कल गोश्त खा लें, लेकिन सब्जी भी अगर खा रहे हैं तो सब्जियों को भी फर्क करें। आज अगर आप बैंगन बना रहे हैं या कद्दू बना रहे हैं या भिंडी बना रहे हैं तो फर्क होनी चाहिए कल अगले दिन। और चिकन या वो उसमें आप डाल सकते हैं, लेकिन हर बार सब्जी में चिकन डालना जरूरी नहीं है। खाली सब्जी भी खाएं, खाली सब्जी भी खानी है आपने। दालें भी इस तरह बदल बदल के खाएं, वो भी आपके हफ्ते में 2 या 3 दफा होनी चाहिए। सब्जी भी 2 या 3 दफा होनी चाहिए, गोश्त भी 2 या 3 दफा होनी चाहिए। ज्यादा या कम मैं नहीं कहूंगा, कम बिकॉज कम एक दफा अगर आप करते हैं तो उसको कोई फायदा नहीं है कि आपने 7-6 दिन गोश्त खाया और एक दिन वो भी नहीं है। तो 2 से कम नहीं होनी चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए दिनों में खाने, और इनको फर्क करके खाएं। उसके बाद चबाना जो बहुत जरूरी है, चबाएं, ज्यादा से ज्यादा चबाएं, इतना चबाएं कि खाना बिल्कुल मैदे के पास जब जाए तो वो बिल्कुल बोलस फॉर्म में, यानी कि ऐसे बिल्कुल घुसा हुआ जाए, ताकि मैदा उसको फौरन डाइजेस्ट करते हैं। उसके जर्रे मैदे में रहे ना, क्योंकि जर्रे मैदे में रहेंगे वो इन्फेक्शन करेंगे, अल्सर होगा। इसलिए ज्यादा चबाएं, जितना चबा सकते हैं उसको चबा के खाएं, बिल्कुल उसका भुरकस निकाल के उसको आप इनगल्फ करें या निगल। अच्छा, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब हम जल्दी से बात करते हैं हमारे ब्रेन एक्टिविटीज की, सोच की। उसमें एक टिप है जो आप डिप्रेशन एंजाइटी के लिए, उसमें एक टिप है कि ऑप्टिमाइज लेवल में कि आपका ऑप्टिमाइजेशन करें, अपना ऑप्टिमाइज लेवल फाइंड करें। बॉडी को ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, जैसे मोबाइल को चाहिए होती है, वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, बिजी हो जाता है, तो आप एक बटन दबाते हैं, वो ऑप्टिमाइज होता है। एनर्जी ऑप्टिमाइज होने के बाद फोन तेज हो जाता है। इसी तरह आपको एक एक्टिविटी चाहिए जो आपको ऑप्टिमाइज करे। आया कि वो एक्सरसाइज हो सकती है, वो अच्छी फिल्म हो सकती है, अच्छी डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, अच्छी गुफ्तगू हो सकती है, दोस्त से मुलाकात हो सकती है, इबादत हो सकती है, अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। कोई ऐसा काम जो आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपकी डेली मरा का जो काम है, बिजनेस है, कारोबार है या घर के मामलात है, इनसे कुछ देर के लिए अलहदा करते, दूर करते वो काम जरूर करें दिन में, चाहे वो 1 घंटे का हो, 4 घंटे का हो। अच्छी कोई चीज देखनी है, कोई व्लॉग देखना है, जैसे मेरा कोई व्लॉग देख लें, कुछ कर लें, कुछ ऐसा एक्टिविटी जरूर करें जो कुछ लम्हे के लिए आपको आपका काम, आपके दुनिया के मामलात भुला दे और आपको लगाए, आपको अपने अपने को इन्वॉल्व कर ले। तो ऐसी एक्टिविटी जरूर करें, उसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन।
वो करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, कभी परेशानी नहीं महसूस करेंगे कि आपके पास एक ऐसी चीज़ होगी जिससे आप कभी भी करके अपने आप को बेहतर और अच्छा महसूस करवा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। समर हमदानी।